Hello friends, hello students. This is EduPoint Academy and I am Nikita Joshi and welcome back to my channel again. So आज हम बात करेंगे NCERT साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, जिसमें लेट्स बिगिन। साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था फूड सोर्सेज, वेयर डज फूड कम फ्रॉम। उसमें हमने बात की थी एनिमल सोर्सेज की और प्लांट सोर्सेज की बात की थी। इसके अलावा हमने हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड की हमें क्या क्या खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्या खाने से किस चीज में हमें बेनिफिट मिलेगा और क्या कम खाने से या ना खाने से हमें किस डेफिशिएंसी से होके गुजरना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी टॉक अबाउट फूड वी ईट। हम लोग, आपने देखा होगा कि ब्रेकफास्ट में कुछ अलग चीज़ें खाते हैं, लंच में कुछ अलग चीज़ें खाते हैं, डिनर में कुछ अलग चीज़ें खाते हैं। हम एक ही टाइप का फूड बार बार नहीं खाते और रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट करते भी हैं तो काफ़ी दिनों के बाद उसको रिपीट करते हैं, और हर बार फूड की जो वैरायटी होती है वो अलग होती है। जैसे ब्रेकफास्ट में हम पोहा, इडली, पराठा, सैंडविच, ऑमलेट, कॉर्नफ्लेक्स, अलग अलग चीज़ें खाते हैं। लंच और डिनर में मोस्टली कॉम्बिनेशन होता है, चपाती, वेजिटेबल्स, राइस, दाल, पुलाव, कर्ड, सैलेड, बिरयानी, स्वीट्स, ये सब चीज़ें खाते हैं। तो आपने देखा कि सारा जो फूड का वैरायटी है वो सिंगल डे में भी बार बार चेंज होता रहता है। ओके, सो टू बी हेल्दी, न्यूट्रिशियस फूड इज needed to provide energy for the body. A variety of food is needed in the diet because different food contains different substances that are needed to keep you healthy. Like morning में हम कुछ अलग तरीके से खाते हैं और दिन में अलग खाते हैं, रात को अलग खाते हैं। तो हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं फूड का जो हमें हेल्दी रखेगा, हमें एनर्जी देगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। और वो अलग अलग तरीके के फूड क्या होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में कि न्यूट्रिएंट क्या है। कोई एक सब्सटेंस, लाइक हमने क्या खाया, हमने खाया पोहा। पोहा खाने के लिए हमने राइस ऐड किया, हमने पीनट्स ऐड किए, हमने अनियन ऐड किया, हमने चिलीज ऐड की, हमने स्पाइसेस ऐड किए। सो ये जो 5 या 6 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। या फिर हमने एक थाली, हम जिसे हम अपनी प्लेट कहते हैं, हम उसमें कंबाइन करें न्यूट्रिएंट्स को या अपने फूड को, तो वो होगा कि हम चपाती खाते हैं, हम राइस खाते हैं, हम दाल खाते हैं, कर्ड खाते हैं, सैलेड खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। राइस किसी और चीज़ से बनता है, रोटी अलग चीज़ों से बनती है, सब्जी अलग चीज़ से बनती है, दाल अलग चीज़ से बनती है। सो ये एक कॉम्बिनेशन होता है पूरे फूड का। सो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, मिल्क, सैलेड, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ये क्या क्या होती हैं, दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ये जो सारा का सारा फूड है वो इन 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। ये 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ओके, सो इन फूड्स का, इन फूड कंपोनेंट्स का कितना रेशियो हमारे मील में होना चाहिए, लेट्स से इट। सो 40% इज कार्बोहाइड्रेट। इस पिरामिड का जो सबसे लोअर लेयर है उसमें देखेंगे हम कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड किया है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है, ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। ओके, 35% होता है हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। उसके ऊपर 20% मीट, फिश, मिल्क, एग्स, ये सारी चीजें आएंगी हमारी प्रोटीन के अंदर। और द स्मॉलेस्ट वन इज द 5% फैट। फैट को हम, फैट में हमारा आता है घी, शुगर, ऑयल, स्वीट्स, ये सारी चीजें हमारी फैट में आती हैं। सो ये पूरा एक जो कॉम्बिनेशन है, इट्स 100% हमारा
प्लेट में कि इसमें हमें 40% सीरियल्स रखने हैं या कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं, इसमें हमें 35% सैलेड रखना है, फ्रूट रखना है, 20% हमें इसमें प्रोटीन रखना है और 5% इसमें हमें फैट रखना है. सो इट मेक्स अ बैलेंस डाइट. और एक बैलेंस डाइट होना, हम हर बार दूध क्यों नहीं पीते? इट्स कॉल्ड दैट मिल्क इज अ यूनिवर्सल फूड. मिल्क में सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सारे हेल्दी चीजें सारी होती हैं, हमें बॉडी ग्रोइंग में हेल्प करता है, एनर्जी भी देता है, सब कुछ करता है. पर हम हर बार मिल्क नहीं पी रहे हैं, हम हर बार सेम तरीके का फूड नहीं खा रहे हैं. ठीक है, बच्चे को भी एक एज के बाद बोला जाता है कि यू शुड स्टार्ट ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. ठीक है, तो वो बहुत ही नेसेसरी है हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, हमें प्रोटेक्टिव रखने के लिए डिजीजेस से, और भी बहुत सारी चीजों के लिए. सो लेट्स टॉक देम अबाउट वन बाय वन. सो देर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ये आप लर्न कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशंस फॉर एज वेल. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड वाइटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स को हम पहले अगर हम इन्हें कैटेगराइज करने के लिए करें तो हम कैटेगराइज करेंगे एनर्जी गिविंग फ्रूट्स, एनर्जी गिविंग फूड्स, एक्सक्यूज मी, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं आपका एनर्जी गिविंग फूड में, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाया जाता है? इट्स फाउंड इन सीरियल्स. अनाज जो होते हैं सारे, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे, राइस, ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है. प्रोटीन हमें चाहिए, प्रोटीन हमें देता है ग्रोथ. प्रोटीन प्रोवाइड्स ग्रोथ. प्रोटीन किस में मिलता है? मिल्क, फिश, एग्स, पल्सेस. हम जब पैदा होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और एक हमारी जो एज है, हमारी जो ग्रोथ है, वो एज के साथ साथ बढ़ती रहती है. तो उसके लिए हमें प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और प्रोटीन हमारी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, हमें ग्रो करने में हेल्प करता है. सो प्रोटीन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ फूड. इसके अलावा फैट्स भी आपका एनर्जी गिविंग फूड्स में आते हैं. ये हमें एनर्जी देते हैं. इनका स्मॉल क्वांटिटी ही काफ़ी होता है एनर्जी देने के लिए. इट इंक्लूड्स बटर, ऑयल, नट्स, मीट्स, फिश एंड सम अदर डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके, फैट भी गुड फैट और बैड फैट होता है. गुड फैट इंक्लूड्स घी, कोकोनट ऑयल, कोकोनट, एवोकेडोस, आलमंड्स. इसके अलावा जो बैड फैट होता है वो होता है आपका जंक फूड. हम जो खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका बैड फैट में आती हैं, जो आपका ओबेसिटी को इट लेड्स यू टू ओबेसिटी. सो वी शुड चूज बिटवीन द गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, कि हमें कौन से लेने हैं, कौन से हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं. नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, जो जिसमें आते हैं हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ओके, उसके अंदर ही विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं. विटामिन भी बहुत सारे तरीके के होते हैं. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. इन सब विटामिन का अलग अलग रोल है. सो हम चेक करेंगे, लेट्स गो वन बाय वन कि इनका क्या रोल है. सो विटामिन ए प्रमोट्स अ गुड आईसाइट. विटामिन ए अगर आप गुड अमाउंट में लेते हैं, सो इट विल कीप योर आईज, it will keep a good eyesight for a longer time. Okay, it also promotes health growth. ये health growth में help करता है. इसके अलावा healthy skin और जो tissues होते हैं उसको भी help करता है vitamin A. vitamin किस किस में होता है? As you can see in the picture, it is broccoli, eggs, oranges, cheese, capsicum, oil एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है. ओके, नेक्स्ट विटामिन बी. विटामिन बी हेल्प करता है एनर्जी रिलीज करने में. ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और ये हमारे ब्रेन, हार्ट और नर्व्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है. इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्ट्रॉबेरीज, आंवला इसके अंदर आता है, रसबेरीज आते हैं, टोमेटोज हैं, बीन्स हैं, और
नाउ वी कम टू द विटामिन सी। विटामिन सी हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है और इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीजेस। सारे के सारे विटामिन हमें कुछ ना कुछ डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे टीथ को हेल्दी रखता है, ये हमारे गम्स को भी हेल्दी हेल्दी रखता है, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन सी किस किस में होता है? कैप्सिकम, बेल पेपर में होता है, पेयर्स में होता है, किवी है, बनाना है, एप्पल्स हैं, वॉलनट्स हैं, गार्लिक है, चिलीज हैं और कोरिएंडर में विटामिन सी होता है। ओके, नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर, जो कैल्शियम हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सनबाथ इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग 6 to 7 इन समर्स एंड 7 to 8 इन विंटर्स बहुत ही अच्छा होता है। जो सबसे ज्यादा विटामिन होता है वो हमें डायरेक्ट सनलाइट से मिल जाता है। इसके अलावा मिल्क, फिश, चीज, मशरूम, एग्स, इन सब में भी विटामिन काफी होता है। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर हेल्दी स्किन। इसे डिफरेंट डिफरेंट फूड से इनटेक कर सकते हैं इसका। इसके अलावा रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है और ये वाउंड्स में भी हील करता है। ये भी मिलता है आपका आलमंड्स में, एवोकेडो में, वॉलनट्स में, इसके अलावा कुछ सीरियल्स में और कुछ। नेक्स्ट विटामिन के ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज एक बार अगर हमें कट लग जाता है हाथ में या कहीं पर भी, सो अगर क्लॉटिंग नहीं होगी या थक्का नहीं बनेगा खून का, सो कॉन्टिन्यूस हमारी बॉडी से खून बहता रहेगा। इट कैन बी फेटल, इट कैन बी वेरी सीरियस, वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एंड बॉडी। सो विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ये वॉन्ड्स को हील करने में हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और इसके अलावा इन्फेक्शन से लड़ने में भी हेल्प करता है। विटामिन सी पालक में होता है, स्पिनिच में होता है, पालक एंड ब्रोकली है, एवोकेडो है, रेजिन्स हैं, आलमंड्स है, इनमें विटामिन के पर्याप्त होता है, एनफ होता है। इसके बाद इससे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स और उनके डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा कि सीरियल्स में है, होल ग्रेन्स में है, लेग्यूम्स, पोटैटोस, चीज, पास्ता, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी डिजीज है, व्हाट इज डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी मींस उसकी कमी, कमी से होने वाले जो रोग है या जो डिजीज है वो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं। सो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी डिजीज है हाइपोग्लाइसीमिया एंड कीटो एसिडोसिस। प्रोटीन्स हमें मिलता है कॉटेज चीज में, आलमंड्स में, एग्स में, चिकन, योगर्ट, ओट्स, सी फूड, बीन्स एंड पल्सेस, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है क्वाशरकोर एंड मैरिस्मस। आयोडीन मिलता है हमें एग्स, नट्स, ब्रेड, सीवीड, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट में। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है गोइटर, एनीमिया एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। कैल्शियम हमें मिलता है डेट्स में, स्पिनिच में, आलमंड्स में, सोयाबीन्स में, एग्स में, बीन्स में, लेंटिल्स, मिल्क एंड ऑल अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम होता है बहुत ही हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मसल स्पैम्स है उसके लिए भी हमें कैल्शियम लेना चाहिए। सोडियम हमें मिलता है अनियंस, कैबेज, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, पम्पकिन सीड्स, एग्स एंड मिल्क में। इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस है, द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स है। इसके अलावा फास्फोरस मिलता है हमें मिल्क में, योगर्ट में, सोई प्रोडक्ट्स में, बीन्स, होल ग्रेन फूड प्रोडक्ट्स, पोटैटोज, पीस एक्सेट्रा, इन सब में हमें फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो होती है, एक तो हमारी वीक जो बोन्स होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर आता है, ओबेसिटी है। विटामिन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा मिलता है, येलो कलर्ड के फ्रूट्स में बहुत मिलता है, मिल्क, नट्स, टोमेटोज, कैरेट्स, ब्रोकली, इन सब में विटामिन ए होता है। विटामिन ई का जो डेफिशिएंसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस और
अदर विजन प्रॉब्लम्स, नाइट ब्लाइंडनेस इज बेसिकली आपको रात में दिखना बंद हो जाता है, जैसे जैसे सूरज डूबता है वैसे वैसे आंखों की रोशनी कम होती रहती है और रात में बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी मिलता है होल ग्रेन फ्रूट्स में, लेग्यूम्स में, एग्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है बेरी। विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फलों में मिलता है, ऑरेंजेस, मौसमी, लेमन, इन सब में सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। ब्रोकली में मिल्क होता है और कुछ नट्स है जैसे चेस्टनट में विटामिन सी बहुत होता है। इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है दैट इज गम ब्लीडिंग एंड स्कर्वी। विटामिन डी फिश, लिवर, एग योक्स, चीज, सिट्रस फ्रूट्स, जूसेस, सोय मिल्क, सीरियल्स में विटामिन डी होता है। इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है रिकेट्स। रिकेट्स में आपके जो हाथ और पैर हैं वो टेढ़े हो जाते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स होती है। ओके, विटामिन ई इज फाउंड इन पंपकिन, एवोकेडो, गुआवा, ऑलिव्स, मैंगो, मिल्क, नट्स, सीड्स एक्सेट्रा में मिलता है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स और हीमोलिसिस हो सकता है। विटामिन की टोमेटोज, चेस्टनट, ब्रोकली, बीफ, कैशू नट, लैम, मैंगोज, इनमें मिलता है। इससे हेमरेज हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से। और इसके बाद हम आ जाते हैं टेस्टिंग फॉर स्टार्च में। टेस्टिंग हमारे चैप्टर में है टेस्टिंग फॉर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। तो टेस्टिंग फॉर स्टार्च कैसे करेंगे कि हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट ले लेंगे या फूड ले लेंगे, जैसे हम एक आलू लेते हैं, वी हैव टू कट इट फ्रॉम वी हैव टू कट इट इन द मिडल। हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन आपको अवेलेबल होता है केमिस्ट के पास या लेबोरेटरीज में मिल जाता है। सो उसको उसमें हम उसकी कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो विल सी कि कलर चेंज हो जाएगा। जो आयोडीन का कलर होता है वो होता है येलो ब्राउन, और अगर हम उसे आलू में डाल देते हैं सो वो ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है। सो इट सेज कि हाँ इसमें स्टार्च है। टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन होता है बायोरेट सॉल्यूशन से। बायोरेट सॉल्यूशन को हम प्रोटीन के फूड सैंपल मिक्सचर में डालेंगे। उसमें जो बायोरेट का कलर होता है दैट इज ब्लू, और अगर उसे आपने मिक्सचर में मिक्स किया, जो फूड सैंपल है उसमें मिक्स किया, तो वो पिंक पर्पल या पिंकिश पर्पल कलर का हो जाएगा। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ इसमें प्रोटीन है। और फैट का जो टेस्ट है वो बहुत ही सिंपल है। वी नीड टू पुट द थिंग इन अ टिश्यू पेपर, और अगर उसके चारों तरफ एक सर्कल सा डेवलप हो जाता है सो इट सेज, या ट्रांसलूसेंट जो स्टेन है वो आ जाता है, सो वो क्या होगा, वो इंडिकेशन होगा कि हाँ इसमें फैट है। ओके, सो दिस इज फॉर नाउ। आज एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सो आज हमने पढ़ा कि हम किस किस तरीके का फूड खाते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फूड्स खाते हैं। उसके बाद हेल्दी फूड और बैलेंस डाइट होना क्यों नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने हैं। इसके अलावा हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने टेस्टिंग ऑफ स्टार्च पढ़ा, टेस्टिंग फॉर प्रोटीन पढ़ा, टेस्ट फॉर फैट्स ऑल्सो वी डिड। उसके अलावा हमने न्यूट्रिएंट्स और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट में, मैं उसके लिए एक अलग सेशन दूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर एंड लाइक। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मैं कंबाइन करूंगी विटामिन्स को, थोड़ा सा एलेबोरेट करके हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में हम बात करेंगे। डेफिशिएंसी डिजीजेस को एक्सप्लेन करूंगी मैं इसमें। तो उसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो चैप्टर 1 का जो वीडियो है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। इफ यू वांट टू सी इट प्लीज गो थ्रू इट।